जय श्री कृष्ण दोस्तों, और मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आ चुके हैं श्रीमद् भागवत गीता के सेकंड चैप्टर सांख्य योग के श्लोक नंबर 21 से लेके 30 के बीच में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने देखा कि जब अर्जुन ने शस्त्र रख दिए और युद्ध लड़ने की चेष्टा उसकी पूरी तरह से खत्म हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का ज्ञान देना शुरू कर दिया। ठीक है, और लगातार वह आत्मा के बारे में, जीवात्मा के बारे में बता रहे थे। भगवान श्री कृष्ण लगातार अर्जुन से ये कहना चाह रहे थे कि जो जीवात्मा है, जो किसी भी जीव में एक आत्मा स्थित रहती है, वह ना तो मारी जा सकती है, ना वह खत्म हो सकती है, वह अनंत है, उसे नापा नहीं जा सकता है। ऐसी तरह तरह की विश्लेषण उन्होंने जीवात्मा के बारे में किया है। वहीं वे कह रहे हैं कि जब भी आप युद्ध में, अर्जुन से कह रहे हैं कि जब भी आप युद्ध में किसी को मारोगे तो वह जो व्यक्ति है जिसे तीर लगेगी वह उसका शरीर मरेगा, परंतु उसकी आत्मा नहीं मरेगी, क्योंकि आत्मा तो अमर है। ठीक है, सो इसी का सिलसिला अभी भी आगे चल रहा है लगातार। और आज हैं हमारे साथ जाबाज ऋषभ गुप्ता, जो श्लोक नंबर 21 से लेकर 30 के श्लोक्स को अच्छे से संस्कृत में पढ़ेंगे, और हमेशा की तरह मैं आपको उसका हिंदी में विश्लेषण देता हुआ आगे चला जाऊंगा। सो आइए दोस्तों, जय श्री कृष्ण, और शुरुआत करते हैं महान गाथा श्रीमद् भागवत गीता की श्लोक नंबर 21 की, और देखते हैं कि 21वें श्लोक में हमारे लिए क्या है सीखने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा। प्लीज। वेदाम विनाशिनम नित्यम य एनमजम व्ययम कथम श पुरुष पार्थ काम घातयति हंतिकम। वेरी गुड। सो गाइज, ये बातें अभी लगातार भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन से कह रहे हैं। ठीक है, ये पिछले ही श्लोक नंबर 11 से चलता हुआ आया है, पूरा पिछला वीडियो भी, और तकरीबन ये वाले पूरे वीडियो में भी हर श्लोक को ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 21 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अब यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर यह शंका होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता, और शरीर नाशवान है, कोई भी शरीर है उसका अंत होना तय है। ऐसी शानदार बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से लगातार कहे जा रहे हैं आत्मा और इस शरीर और देह के बारे में, कि भाई जो आपकी आत्मा है वह अनित्य है, वह अनंत है, वह अमर है, परंतु ये जो जीवन है, ये जो शरीर है, ये देह है, यह नाशवान है, एक दिन इसका नाश होना तय है, और इस नाशवान शरीर के लिए शोक करना उचित नहीं है, इसके लिए दुख करना सही नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से श्लोक नंबर 21 में कह रहे हैं। और अब आते हैं दोस्तों श्लोक नंबर 22 पे, और यह श्लोक सबसे शानदार श्लोक्स में से एक है जो श्रीमद् भागवत गीता में लिखी गई है। प्लीज ऋषभ बेटा। वासांसी जड़यानि यथा विहाय नवानि गृहति नरु प्राणि तथा शरीराणि विहाय जड़यानि नानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। देखो दोस्तों, ये हमने लगातार कई बार यहाँ वहाँ जरूर सुना है इसके बारे में। श्रीमद् भागवत गीता की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, हमारे जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम उसे छोड़ देते हैं और फिर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को अपना लेती है। जब शरीर की वृद्धावस्था आती है, जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, और फिर एक दिन वह आत्मा उस शरीर को त्याग देती है और वह आत्मा किसी और शरीर में जाके प्रवेश करती है, और यही जीवन का चक्र लगातार सदियों से चलता आया हुआ है और आगे भी चलता रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 23 पे, और बेहद ही शानदार और रोमांचक स्थिति में हम आ चुके हैं इस वक्त। भागवत गीता के सब कुछ ही इतना बेहतरीन है कि मैं इसका विश्लेषण बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ दोस्तों। इसे तो बताते बताते सदियाँ बीत जाएगी तो भी ये बातें खत्म होने वाली नहीं हैं। देखते हैं श्लोक नंबर 23 में क्या है। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम केदयन्त यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती,
इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। ये आत्मा के बारे में फिर से भगवान श्री कृष्ण लगातार बताए जा रहे हैं अर्जुन से, और इस बार वो कह रहे हैं कि जो ये आत्मा है इसको कोई भी शस्त्र किसी भी हथियार से काटा नहीं जा सकता है, इसको अग्नि आग से जलाया नहीं जा सकता है, इसको जल यानी पानी से भी गला नहीं सकते हैं हम, और वायु भी इसे, हवा भी इसे सुखा नहीं सकती है। ठीक है, देखते हैं श्लोक नंबर 24 में क्या है। अच्छेदोयम दाहोयम के दोषोस एवच नित्य सर्वगत अस्थाणुरचलोयम सनातन। क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह है, अकदेह है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। फिर से देखो गाइस, ऊपर वाले जो श्लोक की मीनिंग थी वो वापस यहाँ पर घटित हुई है। वो कह रहे हैं कि आत्मा अछेद्य है, यानी इसे छेद यानी इसे काटा नहीं जा सकता है। यह आत्मा अदाह है, इसे जलाया भी नहीं जा सकता है, इसका दाह नहीं किया जा सकता है। अक्लेद्य है, ओके, इसे गला भी नहीं सकते हैं। और निसंदेह यह आत्मा नित्य अनंत है, सर्वव्यापी सभी जीवों में बसता है, अचल है, स्थिर है और स्थिर रहने वाला है और सनातन भी है। काफ़ी सनातन और पुरातन भी है। ठीक है, ये स्थिर है, आत्मा कहीं आपकी भागी नहीं चली जा रही है, वो आपके शरीर में एकदम स्थित है और स्थिर है। आपका मन, आपकी अंतरात्मा चंचल है, वह दौड़ती है, भागती है यहाँ वहाँ, परंतु आपकी आत्मा स्थिर है और सनातन है। बेहद ही मतलब रचनात्मक बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। जीवन रूपी इस रचना को, जिसमें आत्मा और शरीर का जो मिलन है, उसको बहुत ही शानदार तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 25 में क्या है। अव्यक्तोयम चिंतयोयम विकारोयम उच्यते तस्मात् देवं विदित्वनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो ये आत्मा है, इसके बारे में अभी आपके पास कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं आपसे बता दूं कि आत्मा अव्यक्त है, इसके बारे में कोई भी बता नहीं सकता है कि भाई ये क्या है एग्जैक्टली। आप इसको जैसे मैं अपने हाथ से इसे छू नहीं सकता हूँ, महसूस नहीं कर सकता हूँ कि मेरी आत्मा क्या है। मतलब थोड़ा सा और संवेदनशील तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर श्लोकों के जरिए ये बातें बताई है। क्या कि यह आत्मा अव्यक्त है, इसके बारे में कोई भी आप व्याख्या नहीं कर पाने वाले हो। यह आत्मा अचिंत्य है, इसके बारे में ये जो आत्मा है आपकी, ठीक है, इसे कोई भी चिंतन कर कर जान नहीं सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो आपका ज्ञान आत्मा के प्रति है वे बहुत ही कम है, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप शोक न करें, और आपको शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि अभी आपको आत्मा और आत्मा के बारे में बहुत गहराई में ज्ञान नहीं है। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कोशिश क्या है अर्जुन के प्रति, कि भाई आपकी जो सोच है अभी भी आत्मा को लेकर काफ़ी गहरी नहीं है। जब आप आत्मा को समझ जाओगे कि जीवात्मा जो है वह अमर है, अनित्य है, तब आप इस तरह के शोक करना बंद कर दोगे। ठीक है, चलो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 26 में क्या है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृत्यम तथापि तो महाबाहो नैनम शोषितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। देखिए, लगातार शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की कोशिश यही है कि वह अर्जुन को आत्मा के बारे में ज्ञान दें और वे उसे ये भी बताएं कि वह हर बात को ही लेकर शोक न करे, क्योंकि ये जो आत्मा है इसका अंत नहीं होने वाला है। अंत जो होगा वह शरीर का होने वाला है। तो यदि अगर आपके विचार ऐसे हैं कि आत्मा न अजन्मा है, न उसका जन्म होने वाला है और ना ही ये आत्मा कभी मरने वाली है, ठीक है, अगर आपको इस बात का ज्ञान है भी तो भी मैं आपसे कहूँगा कि आपको शोक करना उचित नहीं है, आपको शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप व्यर्थ में आप दुखी हो रहे हो जीवन को लेकर। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 27 में क्या है। जातस्य ध्रुवं मृत्य ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम
शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाह रहे हैं कि जो भी जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है इस पृथ्वी लोक पर, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है, क्योंकि यही इस जीवन का चक्र है। और इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। देखिए वापस से वही बात ये कह रहे हैं कि अभी भी आपकी जानकारी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, इसलिए आपको शोक करना नहीं चाहिए जीवन और मृत्यु को लेकर। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 28 में क्या है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारत अव्यक्तानादीनि धनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। देखिए कितनी शालीनता से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म नहीं हुआ है अब तक, वह अप्रकट है, वह इस पृथ्वी लोक पर कहीं पे भी नहीं है। और वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है, जन्म होने के बाद जब वो बड़ा हुआ, वृद्धावस्था में उसकी मृत्यु हो गई है, तो वह वापस से अप्रकट हो गया है, वह फिर से इस पृथ्वी लोक पर नहीं रह गया है अब। और इसका मतलब साफ है कि आप तभी तक प्रकट हो जब तक आपकी जीवन चल रही है। तो आप ही बता दीजिए कि आप मृत्यु से जन्मने से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो गए हैं, तो बताइए किस बात का शोक करना है, बता दीजिए। तो ऐसी दृढ़तापूर्वक बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जहन में डाल रहे हैं और उसे उस शोक और ग्लानि की भावना में लिप्त अर्जुन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 29 में क्या है। आश्चर्यवश्यति काचिदेन माश्चर्यवदति तथा चान्य आश्चर्यवच्चमन्य तृणोति तृतापेनम वेद न च काचित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कई श्रेणियों के लोगों के बारे में बात की है कि आत्मा को लेकर कई सारे लोग आश्चर्य की भांति, अभी जैसे हम अगर आधुनिक दुनिया में ही अगर आत्मा के बारे में बात करें तो काफ़ी लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे और काफ़ी लोग और काफ़ी ज्ञानी लोग इस विषय में काफ़ी गहराई से और संवेदनशीलता के साथ सोचेंगे आत्मा के बारे में, ठीक है। और कोई कोई लोग हैं जो उसे सुनकर भी नहीं जानना चाहता, क्योंकि उनकी दिलचस्पी इसको लेकर बहुत ज़्यादा नहीं है। आत्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इस मानव रूपी जीवन का, जिससे अलग अलग तरह के लोग अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। कोई इसे थोड़ा बहुत जानता है, कोई इसे गहराई में जानने की कोशिश करता है और कोई इसे जानकर भी अनजान रह जाता है, ठीक है। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग श्लोक नंबर 30 पे, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट श्लोक होगा। और आप देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण लगातार अर्जुन से आत्मा और जीवन के बारे में लगातार कुछ न कुछ शानदार बातें बताए जा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार चलता जाएगा। अब हम आ चुके हैं श्लोक नंबर 30 पे। आइए देखते हैं क्या है हमारे लिए श्लोक नंबर 30 में। देहि नित्यम वद्योयम देह सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने का योग्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कितनी ही शालीनता से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हर शरीर में ही, किसी भी शरीर में एक जीवात्मा बसी हुई है, तो आप बता दीजिए क्या उनके मरने पर, हर आदमी के मरने पर आप शोक मनाने वाले हो क्या? क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर में ही आत्मा बसी हुई है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, यह हमेशा मेरे शरीर में है जब तक मैं जीवित हूँ, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। यानी अगर हर प्राणी में ही यह आत्मा बसी हुई है और उन सभी प्राणियों की एक दिन मृत्यु होने वाली है, तो क्या आप सबके लिए इस दुनिया में शोक मनाते फिरोगे क्या? ऐसी कुछ भावनात्मक और रचनात्मक बातें कर कर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप युद्ध के लिए अब तैयार हो जाइए और जीवन और मृत्यु के मोह माया से बाहर आ जाइए, ठीक है। तो दोस्तों,
आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो, और ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि और भी हमारे सनातनी भाइयों तक ये संदेश जा सके, और आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर इस वीडियो का आनंद लें, उन्हें भी भागवत गीता का ज्ञान दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, श्लोक नंबर 31 से लेकर 38 में देखेंगे क्या हुआ है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।